Company audit, appointment of auditor. This is Deepak Singh, guest lecturer, SPM College, NC Web, DU. Hello guys, we are in the continuation of the video company audit. We have discussed in the first video about the qualification and disqualification of the auditor in the first part of the video company audit. This is the second part of the video in which we will discuss about the appointment of the auditor in case of company. In case of company means Companies Act 2013. Before discussing appointment of auditor, let's discuss who is auditor. An auditor is an individual who is trained to review and verify the accounting data and recognized as a chartered accountant under the Chartered Accountant Act 1949 is deemed to be an auditor. मीन्स कि ऑडिटर वो हो सकता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और ICAI का मेंबर हो. ICAI है मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और ये जो बॉडी है रिकॉग्नाइज होती है अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949. वही पर्सन ऑडिटर बन सकते हैं. तो ये हुई ऑडिटर के बारे में. अब हम डिस्कस करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर मैंडेटरी क्यों है, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द केस ऑफ द कंपनी. द पर्पस इज वेरी सिंपल. पर्पस ऑफ द ऑडिटर इन द कंपनी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर. यानी कि कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा होता है, द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी आर द शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू देखना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर, हु वेरीफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. बिकॉज कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो मैनिपुलेट किया जा सकते हैं बाय द बोर्ड, बाय द मैनेजमेंट, जो शेयर होल्डर्स को पता नहीं चल सकता है. तो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके. सो दैट इज़ द मेन रीजन टू अपॉइंट द ऑडिटर इन केस ऑफ द कंपनी. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में डिस्कस करते हैं. इसमें ऑडिटर की अपॉइंटमेंट दो टाइप से होती है. फर्स्ट इज़ दी फर्स्ट ऑडिटर एंड सेकेंड इज़ दी सब्सीक्वेंट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर की अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑडिटर की, तो जब कंपनी नई नई रजिस्टर्ड होती है, मीन्स कि जब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डेट होती है, जब नई कंपनी फॉर्म होती है, तो उस टाइम पे पहली बार जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर इज़ द ऑडिटर हु एग्जामिन्स द रिलायबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी. यानी कि किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो उस ऑडिटर को हम कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर. और सब्सीक्वेंट ऑडिटर वो ऑडिटर होते हैं, सब्सीक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर के बाद जितने भी ऑडिटर अपॉइंट होंगे उनको हम सब्सीक्वेंट ऑडिटर कहते हैं. सब्सीक्वेंट ऑडिटर माइट बी द फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है या फिर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है. तो हम डिस्कस करते हैं पहले फर्स्ट ऑडिटर के बारे में. फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है दो टाइप से हो सकती है. फर्स्ट इन केस ऑफ द अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड सेकेंड इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. और गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन किसमें की गई है, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45. और जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 में सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 139 के अंदर दिया गया है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के बारे में. तो हम डिस्कस करते हैं पहले अदर देन गवर्नमेंट कंपनी केस में कि ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. मैं सिर्फ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जूम कर रहा हूँ. अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो बोर्ड होगा वो अपॉइंटमेंट करेगा. बोर्ड हेयर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और विद इन द 30 डेज फ्रॉम द DOR. DOR हेयर मीन्स डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. जिस डेट को कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो नेक्स्ट स्टेज आता है मेंबर्स इन द EGM. तो EGM के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. तो यहाँ पे एक टर्म है EGM को जानना कि EGM क्या होती है. EGM का एक्सपेंडेड फॉर्म है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ये मीटिंग जो है अदर देन AGMs होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दो AGMs के बीच में AGM जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग साल में सिर्फ एक बार होती है. उसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रॉपर रूल मेंशन किए गए हैं कब कब वो मीटिंग होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी. पहले हम डिस्कस करते हैं EGM के बारे में. तो EGM इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो दो AGM के बीच में
कभी भी हो सकती है। और ईजीएम का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं इमरजेंसी जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग, यानी कि किसी इमरजेंसी केस में या फिर किसी स्पेशल केस में कोई मीटिंग बुलाई जाती है उसे हम कहते हैं ईजीएम। तो इस ईजीएम के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स शेयर होल्डर्स होते हैं और एम्प्लॉयर्स ऑफ द ऑफिस बॉडी, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑफिशियल बॉडी के वो होते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं ऑडिटर की अपॉइंटमेंट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है तो अपॉइंट करने में। तो इनको टाइम लिमिट गिवन है 90 डेज। तो ईजीएम के अंदर जो अपॉइंटमेंट होगी फर्स्ट ऑडिटर की वो विद इन 90 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। तो 90 डेज के अंदर हो जाएगी। और उसके बाद जब अगर ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, ऑडिटर अपॉइंट होने के बाद वो ऑडिटर कब तक अपनी पोजीशन होल्ड करके रह सकता है। तो यहाँ पे जो होल्ड करने का ऑफिस का टाइम है वो होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, यानी कि कंपनी नई फॉर्म हुई है उसकी जो पहली एजीएम होगी, पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उस पहली एनुअल जनरल मीटिंग के तक ही होल्ड कर सकता है ऑफिस। उसके बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा और वो एजीएम के अंदर अपॉइंट होगा, वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑडिटर का टाइम पीरियड क्या होता है, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एजीएम क्या होता है। एजीएम जो है वो फर्स्ट एजीएम इज़ नोन एज द एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में सिर्फ एक बार होती है। और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसमें कुछ रूल बनाए गए हैं कि एजीएम कब कब होगी। तो जो फर्स्ट एजीएम है, फर्स्ट एजीएम है कि किसी नई कंपनी की पहली एजीएम जो होगी उसका टाइम कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा, यानी कि 31 मार्च को क्लोज होगा, उस डेट से लेके यानी कि 1 अप्रैल से लेके 9 मंथ्स के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम करवाना मैंडेटरी है। बट इन अदर केसेस मीन्स कि अगर सेकेंड एजीएम होती है, थर्ड एजीएम होती है कंपनी की, तो उसके लिए फिर 6 मंथ का टाइम दिया गया है। यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन होगा 1 अप्रैल से, वहाँ से लेकर 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम करनी पड़ती है। कंपनीज एक्ट रूल के अंदर मेंशन है एजीएम। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को, क्योंकि नई नई कंपनी फॉर्म हुई है तो नई नई कंपनी में अभी तक एजीएम होने का चांस नहीं है, क्योंकि एजीएम कुछ ड्यूरेशन के बाद होती है, हम तुरंत एजीएम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और इसलिए ऑफिस जो टाइम पीरियड है और फर्स्ट ऑडिटर का वो टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। तो उसके बाद चाहे शेयर होल्डर्स चाहें तो उस ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं या फिर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं उसकी जगह पे। अब हम मूव करते हैं सेकेंड पार्ट में, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज में। गवर्नमेंट कंपनीज जो डिफाइन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसकी मैं एक बार डेफिनेशन रीड करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन स्टेट गवर्नमेंट एंड मोर स्टेट गवर्नमेंट। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का पार्टली या फिर होली किसी कंपनी पे 51% से अधिक पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखा हो, तो वो कंपनीज होंगी गवर्नमेंट कंपनी। उसके अलावा जो कंपनीज होंगी उसे हम कहेंगे अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो हम फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की डिस्कशन करते हैं इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी जो अपॉइंटमेंट करेगा वो कौन करेगा? कैग, CAG। कैग हेयर मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कैग है CAG, ये कैग जो है इंडिया के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इंडिया के अकाउंट्स मीन्स कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं इनके अकाउंट्स को ऑडिट करता है कैग। लेकिन कैग के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट में ऑडिटर्स काम करते हैं जो कंट्री के अंदर विद इन द कंट्री जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है जो कैग के अंदर थे। लेकिन कैग की हम बात करें इंडिविजुअली तो कैग कंट्री के अकाउंट को ऑडिट करता है। कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अकाउंट बनते हैं। तो और इसमें हम ऐड कर सकते हैं लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज है लाइक शेल, भेल, तो इनके ऑडिट कौन करता है? कैग के अंदर डिपार्टमेंट बने हैं, उनके अंदर ऑडिटर CAs होते हैं, जो ऑडिटर होते हैं वो करते हैं ऑडिट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट कंपनीज में अपॉइंटमेंट की। तो कैग जो है अपॉइंट करेगा विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नई कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, तो नई कंपनी है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जिस डेट को कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उस डेट से 60 दिन के अंदर अंदर कैग अपॉइंट करेगा ऑडिटर। सपोज करो अगर कैग फेल हो जाता है तो क्या होगा? अगर कैग ऑडिटर को अपॉइंट करने में फेल हो जाता है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज का टाइम मिलता है।
यानी कि फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज के अंदर उसे अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी सपोज फेल हो जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने में विद इन 30 डेज के अंदर, तो फिर आती है बारी ईजीएम की, जो एक इमरजेंसी मीटिंग जिसे हम बुलाते हैं। तो ईजीएम को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर ईजीएम क्या करेगी, 60 दिन के अंदर ईजीएम को ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। अब ईजीएम में सपोज करो ऑडिटर अपॉइंट हो गया है, फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, तो उस केस में जो ऑडिटर है वो ऑफिस कब तक होल्ड रहेगा, सेम एज द प्रीवियस, यानी कि जो इसमें था सेम वही टाइम है कि होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, यानी कि फर्स्ट एजीएम होगी तभी तक के लिए वो ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है फर्स्ट ऑडिटर। उसके बाद जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होगा वो सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट एजीएम में। तो ये डिस्कस कर लिया हमने। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट विच वॉज द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, नाउ विल डिस्कस अबाउट द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मीन्स कि फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो फर्स्ट ऑडिटर का टाइम पीरियड था वो सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक था। फर्स्ट एजीएम के बाद यानी कि फर्स्ट एजीएम के अंदर अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। यहाँ पे हमने रीअपॉइंटमेंट इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो फर्स्ट ऑडिटर है उसी को हम रीअपॉइंट कर सकते हैं एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो इसलिए यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट भी कहा गया है। तो यहाँ पर भी सेम दो केसेस हैं, इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट हम पहले डिस्कस करेंगे कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंटमेंट होगी सब्सिक्वेंट ऑडिटर की, क्या प्रोसीजर होगा। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में जो अपॉइंटमेंट होगी वो होगी बाय द मेंबर्स इन द एजीएम। रिमेंबर, याद रखिए कि जो फर्स्ट ऑडिटर था वो उसकी टाइम पीरियड कब तक था, कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम तक टाइम पीरियड था। तो फर्स्ट एजीएम में खत्म हो तो यानी कि फर्स्ट एजीएम में ही अपॉइंट होगा हमारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। क्लियर। तो फर्स्ट एजीएम में ही अपॉइंट होगा बाय द मेंबर्स इन द एजीएम, अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। अपॉइंटमेंट के बाद जो वो ऑडिटर होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा उसका ऑफिस कब तक रहेगा, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी उसका ऑफिस रहेगा टिल द फर्स्ट एजीएम टू द फर्स्ट 6th एजीएम, यानी कि फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम तक का उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा। मींस कि जो ऑडिटर अपॉइंट होगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर उसका टेन्योर 5 ईयर्स के लिए होगा। याद रखना लिमिट, क्योंकि ये फर्म और इंडिविजुअल की लिमिट है कि एक बार में एक ऑडिटर को हम सिर्फ 5 साल के लिए ही अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए इसका टेन्योर कब तक होगा, फर्स्ट एजीएम से लेकर 6th एजीएम, मीन्स कि 5 ईयर के लिए। नाउ कम टू द इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं हम। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट होगी, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी वाले केस में कि कौन अपॉइंट करता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कैग अपॉइंटमेंट कर देगा, लेकिन यहाँ पे कैग को जो टाइम पीरियड मिला हुआ है वो कितना मिला है, 180 डेज। 180 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा कैग ऑडिटर। कौन सा ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो जो कैग ने 180 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया है सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो वो ऑडिटर जो अपॉइंट किया है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, यानी कि जो आने वाली एजीएम होगी वो तभी तक के लिए अपॉइंट होगा। उसका ऑफिस सिर्फ उसी एजीएम तक होगा, फिर उस एजीएम में दोबारा से ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। आई होप दैट विल बी क्लियर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। फिलिंग ऑफ द कैजुअल वैकेंसी, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कैजुअल वैकेंसी होती क्या है और कैजुअल वैकेंसी अराइज कैसे होती है। कैजुअल वैकेंसी मीन्स कि सडनली कोई वैकेंसी अराइज होती है बीच में, उसे हम कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होने का रीज़न हो सकता है डेथ, रेजिग्नेशन या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर सपोज करो डेथ हुआ है या फिर रिजाइन हुआ है, यानी कि ऑफ ऑडिटर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ देयर टेन्योर, यानी कि टेन्योर के बीच में ही उसकी डेथ या रिजाइन दे देता है, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन, कोई उसके ऊपर कोर्ट केस हो जाता है, तो उससे हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 के अंदर बताया गया है कि कैजुअल वैकेंसी को कैसे फिल करें। फर्स्ट कैटेगरी है इन केस ऑफ अदर कंपनीज और सेकेंड इज द गवर्नमेंट कंपनीज। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट दी अदर कंपनीज। अदर कंपनीज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वही क्या करेंगे, वही इसको फिल करेंगे, यानी कि विदिन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे, उसकी जगह पे कोई नए ऑडिटर को लेके आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी की हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको पता है कि कैग ही लाता है, तो यहाँ पे कैग करेगा अपॉइंटमेंट उस ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा, लेकिन विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर करेगा। अगर
कैग फेल हो जाता है अपॉइंट करने में, तो फिर आती है बारी बोर्ड की। ये एक सीक्वेंस चलता है, कैग देन बोर्ड देन ईजीएम मीटिंग के अंदर। तो बोर्ड जो है उसके बाद बोर्ड को भी 30 डे का टाइम दिया गया है, और कैग फेल होता है तो बोर्ड अपॉइंट करेगा उसको विद इन 30 डेज के अंदर। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, इन केस ऑफ द बोथ द कंपनीज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी, अगर दोनों ही कंपनी के केस में अगर जो है रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन की वजह से अराइज होती है, तो उस केस में जो अपॉइंटमेंट करेंगी अदर देन अदर कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनी, जो अपॉइंटमेंट होगी वो अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड होगी कहाँ पे, कंपनी के एजीएम में। यानी कि जो बोर्ड अपॉइंटमेंट करेगा उस बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट है वो एजीएम के अंदर अप्रूव की जाएगी। यहाँ पे ये केस इसलिए अराइज हुआ है क्योंकि रेजिग्नेशन का केस को इसलिए लिया गया है क्योंकि हो सकता है जो ऑडिटर कंपनी अपने क्लाइंट के पास ऑडिट करने गया हो तो कंपनी ने कोऑपरेट ना किया हो, या फिर उसको असोल्ट किया हो, या फिर कुछ भी हो सकता है रीज़न, कि कंपनी को एक्चुअली जो गवर्नमेंट है उसको ये जानना है कि रीज़न क्या है, क्यों कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई, रिज़ाइन क्यों दिया है। तो इसलिए रेजिग्नेशन केस को यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है कि रेजिग्नेशन वाले केस में अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उसे एजीएम में अप्रूव करना मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 पॉइंट नोट करने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, कि जो बोर्ड की अपॉइंटमेंट है वो हमेशा 30 डेज, यानी कि बोर्ड जो अपॉइंट करेगा ऑडिटर को वो हमेशा 30 डेज लेगा, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी की हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट की हो, चाहे वो फर्स्ट ऑडिटर हो या फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो। ये पॉइंट नोट करने वाली बात। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और है कि सीएजी यानी कि जो कैग है वो कैग सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी में कैग ही अपॉइंटमेंट करेगा, उसके बाद अगर वो फेल होता है तो फिर फर्दर बोर्ड की बारी आती है, फिर एजीएम की बारी आती है। तो ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। ओके, थैंक यू सो मच।